आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश ऐसे में आप जो बिगिनर्स हैं अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे के लिए कैसे तैयारी करनी है, अभी से ही इंग्लिश को टाइट करना है, कैसे करना है। देखो, आप सबसे पहले राइटिंग प्रोसीड्यूर में आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, नैरेटिव पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स विच डील विद द स्टोरीज लाइक टॉपिक्स इज कॉल्ड नैरेटिव पैराग्राफ्स, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसे बताता जा रहा हूँ जैसे आपको लिखते जाएंगे ना, आपकी इंग्लिश पक्की होती जाएगी, ठीक है। आप देखें, ट्रेवल पर लिखें, विजिट पर लिखें, इवेंट्स पर लिखें, पिकनिक पर लिखें, पार्टीज पर लिखें, पर्सनालिटीज़ पर लिखें, पर्सनल लोगों इंसानों पर, अदाकारों पर, सब पर लिखें। हैप्पीनेस पर लिखें, माय हैप्पीनेस डे इन माय लाइफ पे लिखें। गोल्ड ड्रीम पर लिखें, माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस लिखें, किसी की बायोग्राफी लिखें, कंपेरिजन और कंट्रास्ट लिखें। कंपेरिजन और कंट्रास्ट क्या होता है, मतलब कंपेयर मतलब कि फाइंड सिमिलरिटी, जो दो चीज़ें एक जैसी हो वो उनकी वो लिखें, और कंट्रास्ट वो लिखें जो फाइंड डिफरेंसेस मतलब कि डिसिमिलरिटी, ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया कंपेरिजन भी करें इन दोनों का और कंट्रास्ट भी करें, ठीक है। इन दोनों में एक जैसा ही क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं, और ठीक है। उसके बाद मेन मशीन, जिन्ना गांधी, स्कूल एकेडमी, समर विंटर, साइंस रिलीजन और ट्रेन कोच, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे लिखते हैं। ऐसे में किसी चीज़ का जो कोई ऐसी अलग चीज़ें होती हैं जिनका रीज़न होता है, रिजल्ट होता है, और रेमेडी होती है। रेमेडी की मतलब कि काज अफेक्ट, ये जो प्रॉब्लम हुआ है उसका रीज़न क्या था, उसका काज क्या था। अफेक्ट्स मतलब कि उनका नतीजा क्या निकला, वो उनके असरात क्या हुए उन काज के। और रेमेडी मतलब कि उनके सॉल्यूशन क्या है, वो बताएं, ठीक है। ऐसे में ये तीनों चीज़ें अक्सर होती है सीएसएस वाले में, काज अफेक्ट और रेमेडी, ठीक है। तो आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखें ऐसे छोटा सा, और पोल्यूशन पर लिखें, ग्लोबल वार्मिंग पर लिखें, करप्शन पर लिखें, एनर्जी क्राइसिस मतलब कि बिजली की जो कमी है पाकिस्तान में वो लिखें, और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उस पर लिखें, और कॉपी कल्चर जो के बच्चे चीटिंग करते हैं कॉलेजेस में उन पे लिखें। इन्फ्लेशन प्राइस हाइक मतलब कि महंगाई पर लिखें। पुअर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन पे लिखें, मतलब कि जो कमी है इसमें प्रोडक्शन में वो लिखें। डेक्लाइन एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे लिखें, एजुकेशन पे लिखें। सीपेक पे लिखें, कश्मीर पे लिखें, मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पे लिखें, कोरोना वायरस पर लिखें, और प्रोसेस प्रोसेस पैराग्राफ्स अरेंज करें। बर्थडे पार्टी, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, मतलब कि करप्शन को जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना, और ये लैंड को तैयार करना, लैंड को तैयार करना, ये भी लैंड को मतलब फसल उगाना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि इंसान के अंदर का जो पूरा सिस्टम है, उस पर लिखें। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तैयार करने पर लिखें, कैसे हो सकती है कैसे नहीं, काज अफेक्ट उसके क्यों बिजली की कमी हो रही है और क्यों करप्शन हो रही है और क्यों, ये सारा कुछ ऐसे काज अफेक्ट्स के हिसाब से लिखें। और आगे आगे देखें, स्कूल पर लिखें, माई स्कूल पर लिखें, बिल्डिंग एडमिन पर लिखें, एकेडमी पर लिखें, प्रैक्टिकल प्लान जो करते हैं लोग इंसान अपने ज़िंदगी के उस पर लिखें, एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखें, हेड पे लिखें, टीचिंग फैकल्टी सबके बारे में लिखते जाएं। छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ से एक दो दो पेज के 500 वर्ड्स के शुरुआत में आप ऐसे लिखें। तो एडवेंचर्स लिखें किसी चीज़ के, और डिसएडवेंचर्स, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, गुड बैड लिखें। और साइंस और टेक्नोलॉजी पे लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें जो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, स्टेडियम पर लिखें, अर्बन लाइफ पर लिखें, और रूरल लाइफ पर लिखें। अर्बन मतलब कि शहर की, और रूरल मतलब कि विलेज लाइफ। और सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को लिखें इनमें, और कोरोना वायरस की क्राइसिस बताएं, नुकसानात बताएं, कोरोना वायरस के क्यों हुई वो बताएं, क्यों फैली,
और एपिडेमिक से पेडामिक कैसे बनी, और कोरोना वायरस इफेक्ट्स बताएं, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 बताएं, लिखें इन पे 1 2 2 2 5 500 वर्ड्स के। कोरोना वायरस इकोनॉमी बताएं, सेल फोन पे लिखें, सेल फोन शुड बी बैंडेड इन द स्कूल्स ये लिखें, पुअर गवर्नेंस पर लिखें, सोसाइटी पर लिखें। उसके बाद एक ऐसे मैंने आउटलाइन बनाई, एक ऐसे की वो देखें आउटलाइन। इंट्रोडक्शन लिखें, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट लिखें उसके कि होल वर्ल्ड में क्या हुए, राइज एंड टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताएं। राइज इन द सी लेवल, समंदर की जो सतह का पानी जो बढ़ रहा है वो बताएं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जो कि बहुत नुकसान हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग हिजरत कर रहे हैं, वो बताएं। और एसिडिक वाटर, जो कि तेजाबियत वाला पानी है, उसके बारे में ये एक ग्लोबल वार्मिंग का, ये पोल्यूशन का ऐसे है, ठीक है। ये उसकी आउटलाइन ऐसे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ये सब बता रहा है। और फ्लड, हैरिकेन एंड टोर्नाडोज के बारे में बताएं। हालांकि वोल्केनो एरप्शंस के बारे में बताएं। इंक्रीज इन ड्राट्स, खुश्की जो ज़मीन पे बढ़ती जा रही है। और इम्पेक्ट नहीं, अभी तो चाइना ने बहुत डिज़र्टेड एरिया जो होती है ना, जो रेगिस्तानी एरिया, उन पर भी वो लाइब्रेरी में अपनी में ऐसे पौधे बनाए जो कि वहाँ पर भी वो उगते हैं और वो बढ़ते हैं। तो खुश्की ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पेड़ पौधे लाइब्रेरी में तैयार करके वहाँ पर डिज़र्टेड एरिया में, मतलब कि जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ पर ये उगा रहे हैं। और गोबी डिज़र्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है, वहाँ पर वो बढ़ता जा रहा है, ज़मीन को खाता जा रहा है। और इम्पेक्ट ऑन द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल इकोनॉमी, अब आके देखें। क्लाइमेट चेंज पर लिखें कि क्लाइमेट चेंज, राइज इन एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्यों तब्दील हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका काज है, ट्रांसपोर्टेशन इसका काज है, डिफोरेस्टेशन इसका काज है, ये मैं बताता हूँ आगे। तो मीडिया, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, स्टेटस, करंट अफेयर्स, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। यहाँ पर एक ऐसे बना हुआ है, किसका, डिजास्ट्रस अफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, मतलब कि पोल्यूशन का एक ऐसे है, ठीक है, उसके नुकसान बता रहा है, बताएं उसके असरात पोल्यूशन के, हवा में जो पोल्यूशन होती है वो कैसे बनती है, कैसे होती है, उसके नुकसान बता रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन से होता है, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, चिल्ड्रेन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल वार्मिंग उससे होती है, और एसिड रेन होती है, जहरीली तेजाबत वाली बारिश, यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन में आगे आपको बताता हूँ क्या है। अफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जंगलात में जो जानवर पंछी रह रहे हैं उन पर नुकसान हो रहा है। दूसरा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एक ये धरती की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये 5 लेयर्स हैं, और उसमें एक लेयर में ओजोन लेयर होता है, ठीक है। उसकी डिप्लीशन मतलब कि उसमें सोराख हो रहा है, उसका टूट रहा है वो, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। ये एक ऐसे मैंने लिखा हुआ है, पहले दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उसका लास्ट में सॉल्यूशन बताएं, ये सब कुछ बता के उसके बाद सॉल्यूशन बताएं कि इससे एयर पोल्यूशन के नुकसान फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं है। यूज़ द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन है, जो गाड़ियाँ हैं वो बेटर हाउस होल्डिंग प्रैक्टिस, घर में जो काम करते हैं उनको बेहतर तरीके से किया जाए कि उससे पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। ये ऐसे है, लिखे सारी ये आउटलाइन से, इस पर एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। कंजर्व एनर्जी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस एंड रीयूज एंड रिसाइकल, इन कचरों को रिसाइकल और रिड्यूस किया जाए, इसी तरह के करा जाए जैसे कि नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। एम्फसाइज ऑन द क्लीन एनर्जी रिसोर्स, यूज़ एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस, जैसा कि सोलर सिस्टम है,
ये रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। एयर पोल्यूशन इन जी इन्फोग्राफिक। अब देखें काज अफेक्ट्स। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलात को काटा जा रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, माइनिंग, urbanization, industrialization, burning of fossil fuel. Air pollution causes the burning of fossil fuels. Agriculture activity was waste in the landfill, exhaust from the factories and industries. और उसके बाद माइनिंग ऑपरेशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, नेचुरल इवेंट। ये लिखा हुआ है कि ये क्या है और क्या क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, टॉप 10 काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूशन: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और पार्टिकुलेट्स, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लीड एंड हैवी मेटल्स। और आगे देखें, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छोटे, तो फिर आपको नॉलेज भी आ जाएगी और इंग्लिश भी टाइट होगी और आप इंग्लिश ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ। एनवायरमेंटल पोल्यूशन टाइप्स, काज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजरमेंट्स। आपको सबसे मुश्किल जो लगता है ना स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट को, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, पोल्यूशन टॉपिक है, एक किस्म का पोल्यूशन है, एक टॉपिक है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ये जो लिखा हुआ है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसे बहुत सी पोल्यूशन है। ठीक है, ये कहाँ से होती है, कैसे शुरू होती है? काज का मतलब होता है कि इनका मतलब काज का मतलब कि ये किस वजह से हो रही है चीज़, जो भी जिसके बारे में भी काज पूछा जाए ना, मतलब कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजूहात है। अफेक्ट्स का मतलब है उसका हम पर, इंसानों पर, ज़मीन पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, क्या असर हो रहा है, नेगेटिव इम्पेक्ट आ रहा है या पॉजिटिव असर आ रहा है, ये बताएं। काज अफेक्ट्स यही होता है। और कहीं पर लिखा होता है रेमेडी, कहीं पर लिखा होता है सॉल्यूशन और कहीं पर लिखा होता है कंट्रोल मेजरमेंट। मतलब कि इनसे कैसे बचा जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और ये सब कुछ बस काज इफेक्ट्स और रेमेडी यही होता है। ठीक है, तो इसमें देखें आप, एयर पोल्यूशन में हमको सबसे पहले देखना है प्राइमरी पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल मतलब कि ज़मीन की पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन जो कि आवाज़ हो रही है गाड़ियों की, ये वो फैक्ट्रियों की, जो कि ये इसका नॉइज़ पोल्यूशन का अफेक्ट्स जानवरों और पंछियों को पड़ रहा है, जो कि आराम करते हैं रात को, और हम रात को गाड़ियाँ चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, बहुत से हरकत करते हैं, लाइट्स जलती है हमारी, वो पंछियों को, जानवरों को तंग करती है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट और वाटर लैगिंग एंड सैलिनिटी, डिफोरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर। ये ऐसे लिखा हुआ है, आउटलाइन ऐसे की लिखी हुई है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, देखो। प्राइमरी पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन emitted directly from the source. Secondary pollutant is the not directly emitted such as but the form when the other pollutants, primary pollutants react in the atmosphere. ये कह रहा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना, वो ऐसे नहीं ज़ाहिर होते, ऐसे नहीं बनते, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में तब्दील होते हैं, फिर ज़ाहिर होते हैं। कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स। एयर पोल्यूशन में ये जो होता है, मैं ये ऐसे आपको लिखा हुआ है बताता हूँ, ये आउटलाइन आप चेक कर लें, देखें। चेंज ऑफ इक्विपमेंट एंड कंट्रोल इन द इंडस्ट्रीज, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी रेमेडी बता रहे हैं, ऐसे ऐसे रीज़न बता रहे हैं, जो कि अभी रोकना उनको बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग का ये सारा
पहले आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन पर लिखेंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होते जा रही है, इंप्रूवमेंट आता जाएगा। व्हाट इज़ काज ऑफ अफेक्ट्स वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, जो कि सीधा दरारों, नदियों उनका पानी जो होता है फैक्ट्रियों का, वो जहरीला होता है, ख़राब होता है, वो सीधा नदियों में, पानियों में आता है और वो ग्राउंड वाटर तक जाता है। मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर जो कि हमारे घर में नलकों और मोटरों से आता है। स्वैग एंड वाट वेस्ट मटेरियल, माइनिंग एक्टिविटी, मैरीन डैम्पिंग। मैरीन डैम्पिंग का मतलब है जो कचरा फेंकते हैं हम समंदर में। एक्सीडेंटली ऑयल लीकेज, समंदर में टैंकें, जो शिप होती है वो ये ऑयल लेके जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो समंदर में घिल जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है, वो भी लीकेज मतलब नुकसान होता है। बर्निंग ऑफ फाजिल फ्यूल, जो कि फाजिल फ्यूल में आता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनका जलाना, ये रोकना मुश्किल है। केमिकल फर्टिलाइज एंड पेस्टिसाइड, ये कि ज़मीनों में हम जो दवाएं यूज़ करते हैं जब हम अपने फसल उगाते हैं, चावल, राइस, वीट, कणक, ये जो भी फसल हम उगाते हैं उनमें जो दवाइयाँ लगती है वो केमिकल, वो भी बहुत जहरीली है। ठीक है, इसका ये लिखा हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये उनको बोलते हैं। ठीक है, लीकेज फ्रॉम द सेवेज लाइन्स, ग्लोबल वार्मिंग, रेडियो एक्टिवेशन, जो कि मोबाइल सिग्नल्स जो कि ये आजकल हवा में उड़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि जंगलात को काटा जा रहा है और शहर आबाद किए जा रहे हैं, गाँव को शहरों में तब्दील किया जा रहा है। लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल्स, ज़मीन में लीकेज हो रही है और ज़मीन पे ग्राउंड वाटर में अंदर जल का पानी ख़राब हो रहा है। एनिमल वेस्ट, जो कि एनिमल पालतू जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, उन गोबर, उनका जो भी कचरा होता है, घास। अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, एस्ट्रोफिकेशन, समंदर में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये बहुत बड़ा टॉपिक है समंदर के बारे में। एसिड, समंदर की लाइफ जो अंदर चल रही है। एसिड रेन, जहरीली बारिश हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर, इकोसिस्टम, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ये लेक्चर सीरीज इसका मैंने दे चुका हूँ। चलो मैं आज आपको ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, ऐसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ पोल्यूशन का। ठीक है, फर्स्ट पोल्यूशन होती है, सेकंड ग्लोबल वार्मिंग होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसे लिखे हुए हैं, आप इसको तैयार करना। मैंने एक ऐसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला है पोल्यूशन पर आप तैयारी करें, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पर आप लिखें, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट पर लिखें। जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट में लिखें, एनर्जी क्राइसिस पे लिखें, ओवर पॉपुलेशन पे लिखें, सीपे पे लिखें, कश्मीर पर लिखें, मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पे लिखें, कोरोना वायरस पे लिखें, एजुकेशन पे लिखें, ड्यूरिंग कोविड-19 पे लिखें, टेररिज्म इन पाकिस्तान लिखें, और डेमोक्रेसी पे लिखें, होप एंड हर्डर्स, डेमोक्रेसी होप एंड हर्डर्स पे लिखें, ये सीरीज में ऐसे आ चुका है। गवर्नेंस लिखें, गुड बैड अफेक्ट, गुड गवर्नेंस लिखें, पुअर गवर्नेंस लिखें, ओजोन पेरिम जोन है, ओजोन नहीं। अब ये ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफोरेस्टेशन आउटलाइन। डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, टिम्बर प्रोडक्शन। टिम्बर मतलब कि काठियों से, लकड़ियों से जो कि तैयार चीज़ें बनती हैं, जैसे कि माचिस बनता है, फर्नीचर बनता है, इसको टिम्बर प्रोडक्शन कहते हैं। आप देखें, डिफोरेस्टेशन मीनिंग कटिंग डाउन द ट्रीज टू लार्ज एक्सटेंड, मतलब कि बहुत से ज़्यादा पेड़ों को काटना, ये डिफोरेस्टेशन है। नेचुरल फॉरेस्ट को भी काटना, बीइंग अ डिस्ट्रक्टेड, मतलब कि उनको तबाह करना, टू यूज़ द लैंड फॉर द कल्टीवेशन, पेड़ पौधों को काटना, जंगलात को काटना, वहाँ पर अपनी फसलों को उगाते हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं उनको उगाते हैं, ये भी डिफोरेस्टेशन है। ठीक है, बिल्डिंग हाउस वहाँ पर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, जंगलात को काट कर लॉगिंग करते हैं, मेकिंग स्पेस फॉर द कैटल, जानवरों के लिए स्पेस बनाते हैं,
और ग्रेसिंग मतलब कि जो जानवर खाते पीते हैं उनके लिए पेड़ पौधे काट के उनके लिए घास उगाते हैं छोटा छोटा, तो ऑक्सीजन वो पैदा नहीं करते जो पेड़ पौधे लंबे करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ज़मीन से ऑयल को बाहर निकालना, खींचकर बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट कहते हैं उसको। माइनिंग मतलब कि पहाड़ी इलाकों को मशीनों से एक जगह से दूसरी जगह रास्ता बनाना, ये भी एयर पोल्यूशन कहती है। कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग को तैयार करना और डैम्स को तैयार करना, डैम्स मतलब कि पानी जमा करने के लिए। और ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह से भी होती है कि हम फर्नीचर बना रहे हैं, उनके लिए हमें काठियाँ लकड़ियाँ चाहिए, तो इसके लिए वुड चाहिए। वुड कहाँ से आता है? पेड़ों पौधों से आता है, तो इसलिए भी ये है। और एंड यूजिंग इट एज अ फ्यूल फाजिल फ्यूल जो मैंने बना ना, वो फाजिल फ्यूल्स के भी लिए होता है, क्योंकि लकड़ियों को जलाया जाता है, जलाने के लिए तो बिजली भी बनती है, बहुत से काम होते हैं आग से, इसके लिए लकड़ियों को जलाया जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है। लॉगिंग वुड हाफ बेस्ट इंडस्ट्रीज, लॉगिंग मतलब कि जो वुड पे बनी हुई इंडस्ट्रीज हैं, लाइक पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर, ये लॉगिंग है सारी, इन सबको लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि माचिस बनाते हैं जो घर में यूज़ करते हैं, पेपर बनाते हैं, जो ये पेपर अभी मेरे हाथ में है, ये पेपर, ऐसे पेपर बनाते हैं। और स्टिक्स बनाते हैं, बहुत से काम में आती है, रेस्टोरेंट में भी स्टिक्स होती हैं। और उसके बाद फर्नीचर आपको तो पता होगा सबको। वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, फ्यूल के तौर पे, मतलब कि उसको जलाकर दूसरी चीज़ें उन पे तैयार की जाती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर कटिंग डाउन फॉर द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल को किसी चीज़ दूसरे मुल्क में मोकलें, भेजने के लिए अपनी लकड़ियों को। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे पोल्यूशन कर रही है? ये पोल्यूशन कर रही है, डिफोरेस्टेशन की वजह से नुकसान हो रहा है और फ़ायदा भी बहुत है हम लोगों को, ये इसकी ज़रूरत भी है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप देखें। माइनिंग क्या होती है? ऑयलिंग एंड कॉइलिंग रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड डिफोरेस्टेशन एज द प्रोवाइडिंग वे ऑफ रिमोट लैंड एंड वेस्ट द कम आउट माइनिंग पोल्यूशन एनवायरमेंट पोल्यूट, ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर अर्बनाइजेशन क्या है, फिर लिखा हुआ है फाजिल फ्यूल क्या है। फाजिल फ्यूल यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि फाजिल फ्यूल कहाँ से आता है, क्या क्या है, फाजिल फ्यूल कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाउस जो है वो क्या है, और उसके कार्स इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। और इकोसिस्टम क्या है, ये इकोसिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, ये ऐसे मैंने लिखा है। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक डिस्कस करूँगा कि इसके लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखें, ये सब कुछ लिखा हुआ है। व्हीकल की वजह से पोल्यूशन, टॉप काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन क्यों होती है, किन गैसों की वजह से होती है, कहाँ से वो गैसें निकलती है, ये जो पीछे हमने सब कुछ डिस्कस किया ना, उनसे ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होती है। हवा में पोल्यूशन, हवा में गंदगी फैलती है। ठीक है, तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये सबसे जहरीली गैस है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और पार्टिकुलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ज़रे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो जहरीले होते हैं और नुकसानकार होते हैं। ओजोन है, ओजोन ये एक लेयर है। ठीक है, उसके बाद ये आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये गाड़ियों में, इंजन में, टांकी में जो नहीं जलते पेट्रोल, जो उनमें एक सिस्टम होता है गाड़ियों में, उनकी वजह से ये पोल्यूशन हवा में जाती है। सेकंड, फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूशन से सेकंड पोल्यूशन यहाँ से बनती है गाड़ियों से। तो लीड एंड हैवी मेटल होते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज, हो जाएगा। नेचुरल भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है।
ये लिखा हुआ है सब कुछ। फ्यूल, धुआं, फ्यूम। इंडोर पोल्यूशन क्या होती है, वेरियस काज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि बस ये मुकम्मल ऐसे बना हुआ है। देखो, वेरियस काज ऑफ एयर पोल्यूशन, काज क्या है, किसकी वजह से ये पोल्यूशन हो रही है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से, और वेस्ट इन लैंडफिल में हो रहा है, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और माइनिंग ऑपरेशन। इंडोर पोल्यूशन नेचुरल इवेंट्स भी होता है, और डिजास्टर इफेक्ट्स, इसके अफेक्ट्स बताएं जो कि असरात हम पर होते हैं। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, बच्चों में बीमारियां फैलती है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, एसिड जहरीली बारिश हो रही है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, समंदर भी खराब हो रहा है, और अफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगलात में जो जिंदगियां बस रही है उनको तकलीफ, और वो माइग्रेट करें, जानवर पंछी एक अपनी असली वतन से जुदा हो रहे हैं। दुख की बात भी है, ये बात तकलीफदायक बात है। ये जानवरों पंछियों को तकलीफ होती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एक लेयर है आसमान पर, उनमें। फिर इम्प्रेसिव सॉल्यूशन एयर पोल्यूशन, ये हो गए कारण, ये हो गए अफेक्ट, ये हो गए सॉल्यूशन। यूज द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि अगर एक कोई ऑफिस जा रहा है ना कार पे, तो वो अपने पड़ोसियों के 4 लोगों को ऑफिस में एक ही गाड़ी में लेके जाए चंदा करके, तो इससे पोल्यूशन कम होगी, एक गाड़ी से पोल्यूशन नहीं होगी। अगर 4 आदमी अलग अलग अपनी गाड़ियां निकालेंगे तो ये नुकसानदायक है। इसके लिए साथ में एक ही गाड़ी में जाएं। यहाँ के गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे कि अभी सखर में मेट्रो बस चल रही है, पैसे भी कम ले रही हैं और एसी भी चल रही है, और एक जगह दूसरी जगह पे बहुत सी आवाम को साथ लेके जा रही है। ये एक एक अपनी अपनी बाइक और कार लेके जाते हैं, इससे अच्छा है ये बस एक ही सबको लेके जा रही है, ये पोल्यूशन को कम कर रही है। ठीक है, तो ये है यूज़ ऑफ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटर हाउस होल्डिंग प्रैक्टिस, घर में जो काम काज है उनमें थोड़ी बेहतरी लाई जाए, ये भी बहुत है लेक्चर है। और कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को सेव किया जाए। अंडर स्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मतलब कि प्रोडक्शन को रिडस किया जाए, कम किया जाए, और उसको फिर से इस्तेमाल किया जाए, और फिर से उनको बनाया तैयार किया जाए। और ज़ोर दें क्लीन एनर्जी रिसोर्स पर, जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, सोलर सिस्टम, ये इनसे पोल्यूशन नहीं होती। जनरेटर्स की जगह से ये अच्छा है, जनरेटर भी पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन। उनका जो एग्जॉस्ट होता है, मतलब कि उनका जो साइलेंसर होता है गाड़ियों का, बाइक मोटरसाइकिल जनरेटर का साइलेंसर होता है, वो धुआं निकलता है, गर्माइश निकलती है, वो एयर पोल्यूशन होती है। और यूज़ एनर्जी इफ़िशिएंट डिवाइस, ऐसी डिवाइस बना जाए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हो। अब ये मोबाइल भी इनमें आ जाती है, पोल्यूशन कर रही है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फाजिल फ्यूल क्या होता है, कैसे उनसे पोल्यूशन होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कैसे पोल्यूशन होती है, और वेस्ट इन लैंड ये क्या होता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जनरेटर कार, माइनिंग ऑपरेशन क्या होता है, इंडोर पोल्यूशन क्या होती है, ये सारा ऐसे लिखा हुआ है। फिर नेचुरल इवेंट क्या है, नेचुरल इवेंट में मैं थोड़ा आपको डिस्कस करूं, बताऊं। नेचुरल इवेंट में देखें आप क्या होता है। नेचुरल इवेंट के मतलब कि कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से जो पोल्यूशन हो रही है ना, वो जो कि अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उनकी तरफ से जो देर आर कंटेन नेचुरल इवेंट सच एज वोल्केनो, वोल्केनो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, एक पहाड़ होता है इस तरह से बना हुआ, यहाँ से आग निकलती है, उड़ती है, धुआं बनता है, फिर वो लावा आता है, पिघलता है, ऐसे गिरता है ज़मीन पर, और ये जंगलात को जलाता है, और इनकी जो गैस होती है फटती है, ज़मीन से निकलती है, वो आसमान में जाती है, एयर पोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से तेज़ बारिशें भी होती है। बहुत लेंथी और हैवी टॉपिक्स हैं। और फॉरेस्ट में आग ऑटोमेटिक लग जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, जिसको बुश फायर कहा जाता था, बुश
फायर। ऐसे आग जंगलात में ऑटोमेटिक लग जाती है। जो पत्ते होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ते के हवा तेज़ आती है ना वो फिर उन पे आग लग जाती है। डस्ट एस्ट्रॉम, तूफ़ानी मिट्टी का तूफ़ान आता है तेज़, वो भी एक किस्म का एयर पोल्यूशन करता है। और विच आर नेचुरल बॉर्न एंड कॉज एयर पोल्यूशन, मतलब कि ये नेचुरल बॉर्न है, कुदरती पैदा होते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान पता नहीं मैंने किस लिए लिखा था, कोई ऐसे बना रहा होगा हमें उस टाइम। तो सॉल्यूशन लिखी हुई है, यूज़ अमोट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने आपको बताया। ये बेटर हाउस होल्ड ये भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन उसकी ऐसे की ऐसे की जो भी अभी डिस्कस करता आ रहा हूँ। और कंजर्व एनर्जी की हिफाजत करें। घर में जो लाइटें हैं उनको कम चलाएं, एसी कम चलाएं। एसी मतलब कि उनको कम यूज़ करें जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंजर्व एनर्जी मतलब कि बिजली का कम यूज़ करें, बचाव करें बिजली का। हो ही नहीं सकता, एसी कौन बंद करेगा, लाइटें कौन जलाए, पंखे 4-4 कमरे में उठ के चले जाते हैं, चलते हैं पड़े। बंद करो बाबा, एक पंखा चलाओ जहाँ पर बैठे हो, बाकी दूसरे कमरे के बंद कर दो। एंड ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस एंड यूज, ये बता रहा हूँ कि ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाए जो कि लाइक सोलर सिस्टम, वाइंड, जो कि बड़े पंखे लगे होते हैं जिनकी वजह से हवा ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। आपने बहुत बड़े पंखे देखे होंगे, बहुत इस जगह पे लगे होते हैं, उनको वाइंड कहा जाता है, उनको जियो थर्मल भी कहा जाता है, जो कि ऐसे ऐसे चलते हैं, बड़े पंखे होते हैं, बड़े मैदानों पर बने होते हैं, बड़े उनके 2 पर ऐसे पर होते हैं, वो ये चलते हैं, गोल घूमते रहते हैं। अब वो ताश चाहते घूमते हैं, ये बिजली तैयार करते हैं, ये पोल्यूशन को कम करते हैं, इनमें कोई भी वो नहीं होता। और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाए जो कि पोल्यूशन को कम करे। ठीक है, और उसके बाद यूज़ एफिशिएंट डिवाइस में जो कि मोबाइल से हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है। और ये हो गया ऐसे कंप्लीट, ये ऐसे हो गया। इसके नुकसानात भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, बच्चों की हेल्थ पर कौन सा असर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से, और इसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। यूट्रोफिकेशन मतलब कि कंटेनर वेयर द हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम पोल्यूटेंट गेट डेवलप्ड इन द सी सरफेस, समंदर की सतह पे जो कि गंदगी हम फेंक करते हैं। टर्न इट सेल्फ इंटू एलईजी भी एक जो कि फिज़िक्स पढ़े होते हैं ना, फिर जनरल साइंस एवरीडी के स्टूडेंट है, उनको पता चल जाएगा कि ये अलजिया क्या है। ठीक है, ये समंदर के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सी तैलती हैं ऊपर ऊपर पानी के ऊपर, उसको कहते हैं। और एडवर्सली अफेक्ट फिश को नुकसान होता है, प्लांट्स अर्थ को नुकसान हो रहा है, प्लांट्स को अर्थ को, एनिमल्स स्पेसीज को नुकसान हो रहा है जो समंदर में। ग्रीन कलर्ड एल्जियाज डेट प्रेजेंट आर द लेक पॉन्ड, तला लेक डंड, एल्जिया इनके ऊपर तैरती हैं, साई जो सेवल बोलते हैं हम सिंधी में। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल ओनली। और उसके बाद आता है अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ का, जंगली जानवरों का, उनको क्या असर हो रहा है, नुकसान हो रहा है इसका, एयर पोल्यूशन का। और दूसरा लिखा है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का धरती से। देखो, ओजोन एग्जिस्ट इन द अर्थ एट्रोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, भूल गया मैं, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर ये एक लेयर है अर्थ के ऊपर आसमान की तरफ, ये शायद 300 या 500 किलोमीटर एक्सटेंडेड है धरती से। इसका
ये एग्जिस्ट करता है ओजोन लेयर इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है जिसमें डिप्लीशन हो रही है, और उसकी वजह से जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से, जो कि पावरफुल हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से रेस है जो सूरज की तरफ धरती की तरफ आ रही हैं, वो बहुत ही नुकसानकार है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और ये हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। डिप्लीशन ड्यू टू presence of the chlorofluorocarbon dioxide hydrochlorofluorocarbon dioxide in the atmosphere as will ओजोन लेयर बिकम थिन, ये छोटा और पतला होता जा रहा है। इट विल इमिट हार्मफुल रेस, ये सन की तरफ जो रेज इसके आ रही है, आइज रिलेटेड स्किन, हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है, हमारी जल्द ये जो है ये जल सकती है, काली हो सकती है, ख़राब हो सकती है। मेरी तो बहुत अच्छी है, वाइट है, वाइट है, वाइट है, अल्लाह रहम करे। आइज रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम्स, यूवी रेज आल्सो हैव कैपेबिलिटी टू अफेक्ट कैप। ये था इंग्लिश का जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है इंग्लिश ऐसे के बारे में, ये आप लिखें ना, इंग्लिश को देखें ना, इंग्लिश ग्रामर को देखें ना, किसी और चीज़ को देखें, अभी आप पढ़ते जाएं, ये ऐसे ऐसे लिखते जाएं तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ आ जाएगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।